क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के पोल्यूशन, राजस्थान की अरावली हिल्स के माइनिंग ऑपरेशंस, यूपी में स्कूल बंद किए जाने और एम नरेगा स्कीम को निरर्थक किए जाने में क्या चीज कॉमन है? इसका जवाब है नियोलिबरलिज्म। नियोलिबरलिज्म एक विचारधारा है, एक आर्थिक राजनीतिक सिस्टम है। इसके 3 स्तंभ हैं: प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन एंड सोशल स्पेंडिंग कट्स। पहला, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण। पहले जो भी सुविधाएं सरकार देती थी, जैसे टेलीफोन, बिजली, पानी, वो सारी सुविधाएं प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दिए जाती हैं, यानी कि प्राइवेट बिजनेसेस के हाथों में। और तो और जितने संसाधन जैसे जंगल, पहाड़, जमीन के नीचे के पदार्थ जो पहले गवर्नमेंट के हाथों में होते थे, वो भी प्राइवेट हाथों में दिए जाते हैं। दूसरा, डीरेगुलेशन, यानी सरकार ऐसे कानून बनाती है जिससे बिजनेस बहुत आसानी से किया जा सके, जैसे लेबर लॉज को कमजोर करना, ताकि वर्कर्स को हायर और फायर बहुत आसानी से किया जा सके और कोई बेनिफिट्स ना दिए जाने पड़े। और पर्यावरण के कानूनों को कमजोर करना, ताकि बहुत ही आसानी से इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस दिए जा सके। तीसरा, विच इज सोशल स्पेंडिंग कट्स। सोशल स्पेंडिंग कट्स यानी पहली जो भी सुविधाएं सरकार देती थी और खर्च करती थी जिन पर, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, बिजली, पानी, जितने भी बेसिक नीड्स हैं लोगों की जिस पे सरकार खर्च करती थी, उस पे खर्चा कम करना। तो दोस्तों, पहले प्राइवेटाइजेशन और सोशल स्पेंडिंग कट्स ये जरूर अलग अलग स्तंभ है, बट ये जुड़े हुए हैं। और ये कैसे जुड़े हुए हैं कि पहले जब आप सोशल स्पेंडिंग कट, यानी कि अगर आप मान लीजिए आप सरकार है और आप स्कूलों पे खर्चा कम करते हैं, तो खर्चा कम करने का मतलब है सरकारी स्कूलों में सुविधाएं कम होंगी, यानी टीचर कम होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि थोड़े टाइम बाद वो सारा जो सिस्टम है वो खराब हो जाएगा, तो शायद स्टूडेंट्स भी कम आने बंद हो जाए। तो फिर क्या होगा उससे ये होगा दोस्तों कि धीरे धीरे सरकार ये कहेगी कि क्योंकि ये सिस्टम चल नहीं रहा है, हम इसको बंद कर देंगे, यानी पूरा शिक्षा का सिस्टम प्राइवेट हाथों में दे देगी। इसको बहुत ही अच्छी तरह रिटायर्ड जेएनयू प्रोफेसर अरुण कुमार जी ने एक अपने इंटरव्यू में समझाया था। आइए सुनते हैं। जानबूझ के कराया गया, जैसे कि आप टेलीफोनी में देख लें, जब प्राइवेट सेक्टर टाटा, रिलायंस वगैरह आने लगे जब टेलीफोनी में, तो उन्होंने एमटीएनएल, बीएसएनएल की लाइनें वगैरह काटनी शुरू कर दी, जिससे कि वो उनकी सर्विस बहुत खराब हो जाए। तो लोग फिर आके और उन्होंने रिक्रूट किया बीएसएनएल और एमटीएनएल से लोगों को। उनको पता था लाइनें कहाँ हैं, तो आपको हर हफ्ते सुनाई पड़ता था 2005, 7, 8 वगैरह में कि 1 किलोमीटर यहाँ की लाइन कट गई, 1 किलोमीटर वहां की लाइन कट गई। तो जब ये पब्लिक सेक्टर की सर्विस खराब हो जाएगी तो प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ेगा। जब पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज खराब हो जाएंगी तो प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ेगा। पब्लिक सेक्टर के स्कूल खराब हो जाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ेगा। तो जानबूझ के पब्लिक सेक्टर को फेल कर। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे इसमें गलत क्या है? तो दोस्तों, इसमें गलत ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है। वो सिर्फ इसलिए काम करता है कि उनके प्रॉफिट हर साल कितने बढ़ पाए। वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम नहीं करता है। तो उससे क्या होगा, क्योंकि आपने पहले ही लेबर लॉ कमजोर कर दिए, पर्यावरण लॉ कमजोर कर दिए, तो लोगों के जेब में पैसा नहीं है, पर्यावरण खराब हो चुका है, बस कुछ चुंद पूंजीपतियों के पास पैसा है। तो देश में क्या होगा? देश में गरीबी बढ़ेगी, देश में आर्थिक असमानता बढ़ेगी, जो कि डेटा शो कर भी रहा है
कि अगर आप देखें जो न्यू लिबरलिज्म 1990s ऑनवर्ड्स इंडिया में हुआ है और जो पिछले 10 साल में बहुत ही ज्यादा तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि अब तो सेफ्टी नेट भी नहीं है, अब तो वो वेलफेयर स्कीम्स भी नहीं है, तो उससे क्या हो रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है और देश में इनकम इनइक्वालिटी, वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, चरम सीमा पे आती जा रही है।